नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। इस चैनल पर आज हम जिस विषय या कमोडिटी की बात कर रहे हैं वो है एनपीएस के कॉमन स्कीम्स बनाम मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क एमएसएफ। हम जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, कौन सा विकल्प किसके लिए बेहतर है और निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसे हम आसान हिंदी में स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स, टिप्स, रिमाइंडर्स, एफएक्यूज, मिनी केस स्टडीज और इंटरैक्टिव एंगेजमेंट के साथ समझेंगे। एनपीएस क्या है? एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकारी पेंशन स्कीम है। ये रिटायरमेंट के समय नियमित पेंशन और लंबी अवधि के रिटर्न के लिए बनाई गई है। सब्सक्राइबर अपने जीवन काल में नियमित निवेश करते हैं और रिटायरमेंट के समय पेंशन और लंप संपत्ति का लाभ उठाते हैं। एग्जाम्पल, 25 वर्ष का व्यक्ति सालाना 50,000 रुपये निवेश करता है तो 60 वर्ष की उम्र तक ये राशि पेंशन और रिटर्न के रूप में कई गुना बढ़ सकती है। टिप: लंबी अवधि के निवेश में शुरुआत जितनी जल्दी होगी, रिटर्न उतना बेहतर। मिनी नोट: एनपीएस में कंपाउंड ग्रोथ का असर लंबे समय में बहुत बड़ा होता है। कॉमन स्कीम्स क्या हैं? कॉमन स्कीम्स एनपीएस की पारंपरिक या पुरानी संरचना है। सब्सक्राइबर प्रत्येक टियर यानी टियर 1 या टियर 2 में केवल एक ही स्कीम चुन सकता है। इसमें दो विकल्प हैं, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस खुद तय करते हैं कि पैसा इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कैसे निवेश होगा। ऑटो चॉइस आपकी उम्र के अनुसार निवेश को ऑटोमैटिक रूप से बांटा जाता है। इक्विटी निवेश की सीमा 75% तक होती है, जिससे जोखिम नियंत्रित रहता है। टिप: कम उम्र वाले निवेशकों के लिए एक्टिव चॉइस बेहतर है। एग्जाम्पल, 30 वर्षीय निवेशक 50% इक्विटी, 25% डेट, 25% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लंबे समय में स्टेडी ग्रोथ। मिनी नोट: कॉमन स्कीम्स लो फी और इजी मैनेजमेंट के लिए उपयुक्त हैं। एमएसएफ यानी मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क क्या है? एमएसएफ एनपीएस का नया फ्रेमवर्क है, अक्टूबर 2025 से लागू। इसमें आप एक ही पीआरएन पर कई अलग अलग स्कीम्स रख सकते हैं। कुल मिलाकर लगभग 16 नए एमएसएफ स्कीम्स उपलब्ध हैं, हाई इक्विटी से लेकर कंजर्वेटिव डेट ऑप्शंस तक। इक्विटी निवेश 100% तक किया जा सकता है, जो कॉमन स्कीम्स में संभव नहीं था। एमएसएफ में आप 15 साल के बाद अपनी राशि निकाल सकते हैं, जबकि कॉमन स्कीम्स में उम्र 60 वर्ष तक निवेश लॉक रहता है। एग्जाम्पल, 30 वर्षीय निवेशक 100% इक्विटी एमएसएफ स्कीम चुन सकता है और 15 साल में निकासी कर सकता है। टिप: एमएसएफ में अधिक विकल्प होने की वजह से योजना का चुनाव सोच समझकर करें। रिमाइंडर: पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। सही चुनाव कैसे करें? कॉमन स्कीम्स सरल, कम निर्णय आधारित और लंबी अवधि के लिए स्थिर। एग्जाम्पल, 55 वर्षीय निवेशक जो लो रिस्क चाहता है, ऑटो चॉइस कॉमन स्कीम। एमएसएफ स्कीम्स लचीलापन, अलग अलग योजनाओं का मिश्रण, उच्च इक्विटी निवेश और 15 वर्ष में निकासी। एग्जाम्पल, 28 से 35 वर्ष के युवा हाई रिटर्न चाहते हैं, एमएसएफ मिक्स स्कीम। टिप: अपनी रिस्क सहन शक्ति, इन्वेस्टमेंट की अवधि और फाइनेंशियल गोल ध्यान में रखें। रिमाइंडर: निवेश का चुनाव सिर्फ मार्केट ट्रेंड पर ना करें। मार्केट इम्पैक्ट यानी आपके निवेश पर प्रभाव। एमएसएफ से एनपीएस सिर्फ पेंशन स्कीम नहीं बल्कि पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन टूल बन गया है। अधिक विकल्प, इक्विटी एक्सपोजर और निकासी लचीलापन। एमएसएफ स्कीम्स में फीस थोड़ी अधिक, कॉमन स्कीम्स में कम। अधिक इक्विटी निवेश हाई रिटर्न दे सकता है, लेकिन रिस्क भी बढ़ाता है। एग्जाम्पल, 100% इक्विटी एमएसएफ, हाई रिटर्न लेकिन हायर मार्केट वॉलेटिलिटी। टिप: हाई इक्विटी निवेश से पहले रिस्क टॉलरेंस और मार्केट आउटलुक समझें। मिनी नोट: हिस्टोरिकल डेटा से पता चलता है कि लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट बेटर ग्रोथ देता है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रैटेजी। लॉन्ग टर्म हाई रिटर्न चाहते हैं तो एमएसएफ अलग अलग स्कीम्स। एग्जाम्पल, 40% हाई इक्विटी, 40% डेट, 20% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, संतुलित पोर्टफोलियो। सिंपल लो डिसीजन इन्वेस्टमेंट, कॉमन स्कीम्स। इक्विटी हैवी, रिस्क एपेटाइट समझें। निवेश करते समय लंबी अवधि और पर्सनल फाइनेंशियल गोल ध्यान में रखें। टिप: छोटी राशि से शुरुआत करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। रिमाइंडर: मार्केट वॉलेटिलिटी में पेशेंस रखें। एफएक्यूज और कॉमन मिस्टेक्स। मिस्टेक: सिर्फ ट्रेंड देखकर स्कीम चुनना। हमेशा अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग देखें। एफएक्यू: एमएसएफ स्कीम्स की फीस अधिक, हाँ, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शंस ज्यादा। एफएक्यू: इक्विटी हैवी एमएसएफ हर किसी के लिए नहीं, केवल रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर्स। टिप: निवेश से पहले फाइनेंशियल गोल, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन समझें। मिनी नोट:
Diversification plus long-term planning is key for success. Real life mini case studies. 28 साल का प्रोफेशनल, 70% इक्विटी, 20% डेट, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 12 साल में सिग्निफिकेंट ग्रोथ। 52 साल का कंजर्वेटिव, ऑटो चॉइस कॉमन स्कीम, सेफ रिटर्न्स, लो रिस्क। 35 साल का हाई रिस्क इन्वेस्टर, एमएसएफ 100% इक्विटी, हाई रिटर्न, हाई वॉलेटिलिटी। टिप: अपनी उम्र और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एलोकेशन करें। यूट्यूब एंगेजमेंट टिप्स। व्यूअर्स से पूछें आप कौन सी स्कीम चुनना पसंद करेंगे और क्यों। पोल करें हाई इक्विटी वर्सेस लो रिस्क कौन बेहतर। स्क्रीन ग्राफिक सजेशंस, पाई चार्ट्स, ग्रोथ कर्व्स, एलोकेशन कंपैरिजन। हाईलाइट की पॉइंट्स ऑन स्क्रीन, इक्विटी परसेंट, डेट परसेंट, फीस परसेंट, विड्रॉल रूल्स। एजुकेशनल डिस्क्लेमर। ये जानकारी केवल शैक्षिक और सूचना उद्देश्य से दी जा रही है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। टिप: खुद का रिसर्च और पर्सनल फाइनेंशियल प्लान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मार्केट प्लस हब को सब्सक्राइब करें। कमेंट करें कि आप कौन सी स्कीम चुनने वाले हैं और क्यों। बोनस टिप: अपने दोस्तों और फैमिली के साथ डिस्कस करें ताकि उन्हें भी सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद मिले।